नमस्कार। YouTube चैनल सूत्रधार द डायलॉग, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज संवाद की इस कड़ी में हम एक बेहद अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे शादी की उम्र में हैं और वो युवा जो शादी की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं। देश में रीसेंट पास्ट में 3 ऐसे मामले सामने आए जो बेहद चर्चा में रहे। सबसे पहला मामला था मध्य प्रदेश के इंदौर का, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का। दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए शिलांग जाते हैं और वहाँ सोनम अपने पति की हत्या की साजिश रचती है। कथित रूप से भाड़े के हत्यारों को बुलाया जाता है और शिलांग में एक गहरी खाई में धकेल दिया जाता है राजा रघुवंशी को और उसके पहले सर पर धारदार हथियार से चोट करके बेहोश कर दिया जाता है। इस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी और हर आदमी ये पूछता रहा कि आखिर एक लड़की जो पत्नी है वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। अगली कहानी जो है त्वेषा शर्मा की संदेहास्पद स्थितियों में हुई मौत। पहले बात सामने आई कि त्वेषा शर्मा जो एक हायर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, मिस पुणे रह चुकी है और एक बेहद सुसभ्य परिवार में उसकी शादी हुई है। उसकी सास जज रह चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, हस्बैंड एक लॉयर है, वकील है। वो सुसाइड कर लेती है। बाद में त्वेषा शर्मा का परिवार इसके खिलाफ मोर्चा खोलता है और कहता है कि नहीं, त्वेषा की मौत का कारण कुछ और है। क्या ये हत्या है? ये मामला सब जुडिस है, न्यायालय में है और त्वेषा का पति और उसकी सास दोनों इस समय जेल में हैं। तीसरा मामला जो अभी चंद दिनों पहले सामने आया महाराष्ट्र के पुणे से, जहाँ पर सिया गोयल अपने प्रेमी की मदद से कथित रूप से अपने मंगेतर यानी होने वाले पति को एक गहरी खाई में ढकेलकर हत्या कर देती है। अगर देखें, हम इस सच को टटोलने की कोशिश करें कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन भारत में शादियां तेजी से टूट रही हैं, ऐसी बातें भी हम लगातार सुन रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जाहिर है खुलापन है 2026 में। लड़के और लड़कियां आज से 20-25 साल की तुलना में बहुत खुले वातावरण में, कॉलेज में, दूसरे शहरों में नौकरियां करने के लिए, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। NHDS ये बताती है कि भारत में आज भी 90% शादियां अरेंज मैरिज होती हैं, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हायर मिडिल क्लास हो या धनाढ्य वर्ग हो। हाँ, कुछ टियर 1 के शहर जो हैं, जिन्हें आप महानगर कह सकते हैं, बेशक मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे कुछ शहरों में ये रेशियो करीब करीब अरेंज मैरिज का और लव मैरिज का या तो बराबर आ गया है या फिर थोड़े अंतर के साथ 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 चल रहा है। लेकिन ये कुछ ही शहरों का सच है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बाकी शहरों में आज भी कहानी यही है कि शादी माता पिता या समाज तय करता है, रिश्तेदार तय करते हैं और लड़का या लड़की अगर उससे लेकर इनकार करते हैं तो चाहे वो धनी मानी परिवार के हों, उन्हें सुनने को मिलता है कि तुम्हारे घर में एक तूफान आ जाएगा, तुम्हारे पिता या तुम्हारी माँ सुसाइड कर लेंगे। हमने बहुत कोशिश की, मनोविज्ञान के पन्ने भी खंगाले, मनोवैज्ञानिकों से और साइकेट्रिस्ट से भी बात की, लेकिन वो भी इसका समाधान कारक हमें जवाब नहीं दे पाए कि आखिर वो कौन सी मेंटल स्टेट होती है कि जहां पर जाने के बाद सोनम रघुवंशी या सिया गोयल अपने हस्बैंड या अपने मंगेतर की हत्या करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्या मना नहीं कर सकती थी सिया गोयल? क्या सोनम रघुवंशी कह नहीं सकती थी कि मैं राजा के साथ शादी नहीं करूंगी? क्या भारतीय परिवारों में, चाहे वो संभ्रांत हों, कम पढ़े लिखे हों, अधिक पढ़े लिखे हों, किसी भी क्लास से आते हों, क्या आज भी शादी को लेकर वहां खुलकर बात नहीं होती?
क्या कोई माँ अपनी जवान बेटी से ये पूछती है कि बेटा तेरा कोई अफेयर तो नहीं है? अगर वो कहती है तो क्या उसे डांट पड़ती है या उसकी दोस्त बनकर उसे समझाने की कोशिश होती है? ये सवाल मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जिनके बच्चे शादी की दहलीज पर हैं, जैसा मैंने पहले कहा, और कई युवा लड़के या लड़कियां ऐसे होंगे जो या तो इस समय प्रेम प्रसंग में होंगे, इसको किसी और रूप में मत लीजिएगा। तो आखिर क्या वजह है? इसकी पड़ताल हमको करनी होगी कि क्यों सोनम रघुवंशी इतनी अजीब हो जाती है कि जिसका विश्लेषण न मनोचिकित्सकों के पास है, न साइकियाट्रिस्ट के पास है, न हमारे पास है। कि क्या आसान रास्ता है अपने माता पिता को ना कहना, भले ही समाज तिरस्कृत कर दे। आप अपने कथित प्रेमी के साथ जा सकते हो, श्रेया गोयल अपने मंगेतर के साथ जा सकती थी। आज इनके पास क्या रास्ता है? एक लंबी कानूनी लड़ाई, समाज की उपेक्षा, हत्यारे या हत्यारिन का टैग, क्या ये करना चाहते थे ये? या एक सुखी जीवन बिताना चाहते थे? ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि दोष मैं किसे दूं, हम किसे दें? माता पिता को, समाज को, या हमारे उस कल्चर को जहां लड़के और लड़की से उनके माता पिता भाई बहन खुलकर बात ही नहीं करते हैं? क्या हम आज भी मध्ययुगीन हैं? क्या आज भी हम मिडिवल एज में हैं कि लड़की को एक गाय की तरह किसी भी खूंटे से बांध देते हैं? क्या लड़कियों का, ये मैं लड़कियों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ये कहानी लड़कों के साथ भी उतनी ही सच है। क्या हम उनकी पसंद के बारे में बात करते हैं, या आज भी हम टेलीविजन और फ्रिज की तरह शादी करना पसंद करते हैं कि अच्छे ब्रांड का दूल्हा है, अच्छे ब्रांड की दुल्हन है? माफ कीजिएगा, ये जिंदगी का रिश्ता है, ये टेलीविजन या घर खरीदने की तरह कोई बात नहीं है। इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा कि शादियों में इस तरह की घटनाएं तो गिनी चुनी होती हैं। और ये भी सच है, भले ही एक नोट पर लिखकर पूरे देश में वायरल हुआ कि सोनम बेवफा, लेकिन सोनम बेवफा नहीं है। अभी भी भारत में सनम यानी पुरुष ही बेवफा है। और जितनी भी घटनाएं इस तरह की होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा हत्या, मारपीट, उत्पीड़न महिलाओं का ही होता है। तो बेहिचक हमारी सहानुभूति महिलाओं के साथ है और हम चाहते हैं कि ये सूरत बदले। लेकिन चुनौती सिर्फ हत्या की या हिंसा की नहीं है, शादियों के टूटने की है, या शादियों पर विश्वास कथित रूप से कमज़ोर होने की है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और साथ ही आप हमें अपने सुझाव और अपने विचार भी भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और अब हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, जल्दी ही एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।